हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय थर्ड व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैंने दो चीज़ें करनी थी। और दूसरी पहली चीज़ थी कि मैंने आईएफपी के ऑफिस जाना था और वहाँ पे जाके रजिस्टर करना था जॉब के लिए और लैंग्वेज कोर्स के लिए। बट वहाँ पे गया, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे वो बोल रहे थे कि अपॉइंटमेंट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो सिर्फ अपॉइंटमेंट लेके मैं आ गया, तो मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा। लेकिन दूसरी चीज़ जो मैंने करनी थी वो मेरी था कि मैंने जिम ज्वाइन करना था, जो कि मैंने कर लिया जिम ज्वाइन। जिम की कॉस्ट बहुत ही कम थी और वो भी मेरे दोस्त ने पे की, तो हमारे चौधरी साहब ने पे की थी, तो इसलिए मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। तो अभी सीन ये है कि हम हैं कॉम्पो पकीनो में आया हूँ, कुछ काम के सिलसिले में आया, तो मैंने कहा चलो एक व्लॉग भी बना लेते हैं। और व्लॉग में हम थोड़ी सी तफरीह करने वाले हैं और थोड़ा सा गेम शेम्स खेलेंगे, एयर हॉकी खेलेंगे। इसके अलावा साथ साथ काम भी चलता रहेगा और लेट्स सी क्या होता है। सबसे पहले हम लेंगे एक फ्रेश, हाथ खोलना है, ठीक है। तो चौधरी साहब अभी मारने लगे। ओह, लेट्स सी चौधरी साहब का स्कोर क्या होता है। 500, 600, 630। चौधरी साहब इज़ ऑन फायर। चौधरी साहब एक और बारी लेने की कोशिश में। मेरा कितना था? 500, 630 630 था। और 56 721 अभी सही लगा भी नहीं था मतलब। और आज मुकाबला होने वाला है अपना चौधरी साहब का। चौधरी साहब तो सबर ही नहीं करते, चौधरी को जल्दी बड़ी है। 824, 826 बनाए हैं। और मेरी बना। हाँ, साबरी भाई मारेंगे। साबरी भाई ने फुल अपना बैकअप किया हुआ है। साबरी भाई गुस्से में। 730 अब आएंगे। जैन शाह सही नहीं लगा, सही एक और हो जाएगा। 5 इसका सही है। हाँ 850 चालू साबरी 45। आखिरी की दूसरी बारी चौधरी साहब दूसरी एक और बारी करेंगे। लेट्स सी। वैसे हाथ में दर्द हो जाता है इसको मारने से ना, मतलब झटका आता है हाथ में। ये सही नहीं लगा, उसके बावजूद भी 796। एक और बारी लेंगे चौधरी साहब कह रहे हैं सही नहीं लगा, मैं अब मार के छोड़ूंगा। अब लगा है सही। चौधरी साहब कह रहे हैं जैन का रिकॉर्ड तोड़ना ही है, मज़ा नहीं आ रहा उनको। 864। अब उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ना, वो देखें आप। इस टाइम पे चौधरी साहब की आंखें हो गई हैं बंद और हो रहा है मसाज। उनकी कमर में काफ़ी दर्द हो रहा था मेरे ख्याल से, टांगे शांगे बंद हैं इनकी। और ओहो मुंह भी खुला हुआ चौधरी साहब का। चौधरी साहब हाय तो करते हैं सबको। हाय चौधरी साहब हाथ अंदर की तरफ डालें, मज़े आते हैं हाथों में भी। सिनेमा सिटी में बैठा हूँ इस टाइम पर और सिनेमा सिटी में वीडियोस बनाने की इजाज़त पता नहीं है कि नहीं है। अभी सिक्योरिटी गार्ड मुझे देखता हुआ जा रहा था, तो मैंने सोचा कि ना कि आप सिनेमा सिटी आए हैं तो आपको यहाँ के एक मशहूर शख्सियत से मिलवाते हैं। ये हमारे मशहूर आदमी हैं, इनसे मिले। ये गुजी
तो अभी ये है कि शुगल मिला चल रहा है, वो लोग मसाज लेने गए हैं। मैंने कहा चलो हम भी पाब्लो एस्कोबार से मिलते चलते हैं। बंदा बड़ा फिट है ये, इसके साथ दोस्ती बना के रखनी, आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगी इसके साथ दोस्ती। कॉम्बो पकीनो में पहुंचा था इधर सिनेमा सिटी में, और यहाँ पे मुझे बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ नज़र आई। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रक्चर्स है, लाइटिंग का थोड़ा इशू है तो प्लीज़ माइंड करें उसको। यहाँ पे देखें स्कल पड़े हुए हैं, होमो सेपियंस और होमो इरेक्टस, और जो आज की हमारी जनरेशन्स थी पुरानी, उनके स्कल्स पड़े हुए हैं। पता नहीं अभी ओरिजिनल है कि नहीं है ओरिजिनल, लेकिन आप देख सकते हो बड़े खूबसूरत हैं। पहले हम किसी ज़माने में लंबे लंबे मुंह वाले अजीब अजीब से दांतों वाले हुआ करते थे, और अब माशाल्लाह से सफ़ेद हो गए, गोरे हो गए हम लोग। पहले पीले होते थे, फिर और पीले हुए, फिर ब्राउन हो गए, और फिर उसके बाद एकदम से हम सफ़ेद हो गए। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're driven. There's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more, speak out. It's about to head south. You're never gonna make it, there's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? अस्सलाम वालेकुम। तो वीडियो के इख्तिताम में फिर भाई के क्वेश्चन का जवाब देना था। तो आपका सवाल था कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब है आपकी पाकिस्तान में, तो आपको गवर्नमेंट जॉब छोड़ कर पुर्तगाल आना चाहिए क्योंकि आपके पास वर्क वीज़ा आपको मिल रहा है। तो मैं आपको इस बारे में आपको ये तो नहीं बोल सकता कि आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। लेकिन मैं आपको गाइड ज़रूर कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करके मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे आपको मतलब मैंने क्या किया था इस सिचुएशन में। मैं दुबई में गवर्नमेंट जॉब करता था और आर्मर सेंटर में जॉब करता था। जो लोग दुबई में हैं उनको पता होगा कि आर्मर सेंटर की जॉब जो है वो कितनी रिस्पेक्टेबल होती है। और काउंटर पे बैठता था, बहुत अच्छी मेरी पीआर थी वहाँ पे, बहुत से लोग मुझ पर ट्रस्ट करते थे और अपना काम उससे करवाते थे। तो जब मुझे पता चला था पुर्तगाल का, तो मुझे इस चीज़ का भी पता था कि यहाँ की जॉब मार्केट नहीं है और यहाँ पे लैंग्वेज के बगैर जॉब नहीं मिलती। लेकिन मैं फिर भी आया था और बट मैंने एक समझदारी का काम किया था, वो ये था कि मैं सारी कश्तियाँ जला के नहीं आया। मेरा ये था कि मैं बैकअप रख के आया था
अपना फैमिली को मैंने पाकिस्तान भेजा था, ठीक है। मैं दुबई में फैमिली के साथ रहता था, तो मैंने अपनी फैमिली को पाकिस्तान भेजा था और अब ख़ुद यहाँ पे अकेला आया था। और मैंने फैमिली के लिए भेजा था क्योंकि मुझे इस चीज़ का पता था कि यहाँ पे रिहाइश बहुत मुश्किल है, यहाँ पे रिहाइश मिलना बहुत मुश्किल होती है, जिसकी वजह से मैंने अपनी फैमिली को, मुझे था कि यार इतना मेरा बजट नहीं है, तो मैंने फैमिली को पाकिस्तान भेजा, उनको भी पैसे दिए, ख़ुद भी यहाँ पर आया, ख़ुद भी पैसे लेकर आया। तो ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। मेरा हिसाब था कि यूरोप है तो वर्थ इट है, ठीक है। यहाँ पे आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ठीक है। पुर्तगाल वो वाला यूरोप नहीं है जो आप सोच रहे होते हो कि यार यूरोप में आएंगे तो दुनिया बदल जाएगी। आपको यहाँ पे पेपर्स मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे कार्ड मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद आपके लिए लाइफ थोड़ी मुश्किल होगी। जब तक आपका कार्ड नहीं आता, आपकी चीज़ें पूरी नहीं होती, आपको यहाँ पे रिहाइश, यहाँ पे जॉब, यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर का प्रॉब्लम होगी, लेकिन कार्ड आने के बाद बहुत सी मुश्किलें आसान हो सकती हैं। तो भाई मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इधर आ रहे हैं और आपके पास वर्क वीज़ा है, वर्क परमिट है, और आपको वो वर्क देंगे भी, ताकि मतलब आप अगर इधर आते हैं और आपको वो वर्क दे रहे हैं तो उसका वो बेटर है। अगर आप जब इधर आएँ तो आप अपने फैमिली को अगर साथ लेकर ना आएँ, आप पहले खुद आएँ। आप जब तक मेरा जो ओपिनियन है, मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, मैं आपको बस इतना गाइड कर रहा हूँ कि जब आप इधर आएँ, आप अकेले आएँ, आप स्ट्रगल करें, आप अपना कार्ड, आपको कार्ड मिलेगा, आप देखें अगर आपके पास मनी है कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं तो आप अपनी फैमिली को भी साथ लेके आ जाएं। लेकिन आपको मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप पहले खुद आएँ, आप पहले विज़िट करें, आप देखेंगे हाँ अगर ये वर्थ इट है कि अगर मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के इधर काम कर सकता हूँ तो सही है, आप इधर आएँ, काम करें। और हाँ, अगर आपके पास वर्क वीज़ा है और आपको वर्क दे भी रहे हैं तो वो बेटर है, तो आप आराम से इधर आके आप अपने आपको काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको काम वगैरह आसानी से मिल जाएगा। तो आप वो आपको अगर वो कम्युनिकेशन, अगर वो आपको जो है वो रिहाइश वगैरह आपको दे रहे हैं तो आप ज़रूर आएँ। लेकिन मैं आपको यही बताऊँगा कि पाकिस्तान से अगर आप यूरोप आते हैं तो आपको पता है पाकिस्तान के क्या हालात इस टाइम जा रहे हैं और क्या सीन है। तो आप देखें, हम आपको ये बता देते हैं कि आप जब इधर आएंगे आपको कुछ स्ट्रगल तो आपको करनी है। जो भी अगर कोई भी नया बंदा दूसरे मुल्क आता है तो उसे स्ट्रगल करनी पड़ती है। आप इधर आएँ, स्ट्रगल करें। तो आप, क्योंकि अकेला बंदा कहीं पे भी सो सकता है, कहीं पे भी रह सकता है, लेकिन जब उसके साथ फैमिली होती है तो वो बंदा मजबूर हो जाता है। क्या बोलते हैं भाई? हाँ, इनकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ में भी गाइड कर देता हूँ। आपकी जो जॉब अगर आपको मिल रही है, आपको सिर्फ वर्क वीज़ा मिल रहा है, ये अलग चीज़ है, या सिर्फ आपको वर्क परमिट मिल रहा है कि आप यहाँ पर आके जॉब कर सकते हैं, ये दो चीज़ें डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। पहली चीज़ ये, अगर आपको जॉब मिल रही है यहाँ पर, ठीक है, और जॉब की आपने देखना है कि आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है। अगर आपकी सैलरी इतनी अच्छी है कि आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली आओ, ठीक है। मैं आपको यहाँ का ख़र्चा आपको ना राउंड ऑफ करके बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या ख़र्चा कितना होता है फैमिली के साथ और विदाउट फैमिली, ठीक है। फैमिली के साथ आप रहेंगे तो आपको एटलीस्ट या तो रूम लेना पड़ेगा शेयरिंग में, ठीक है, या आपको अपार्टमेंट लेना पड़ेगा। रूम आपको किस शेयरिंग पे लेते हैं तो मिनिमम अगर आपकी फैमिली 2 बंदों की है या 2 से 3 बंदों की है तो आपको 500 से लेके 700 के बीच में आपको रूम मिलेगा विद इन सिटी, ठीक है, जो बड़ा रूम हो, ठीक है। वरना आपको छोटे छोटे रूम तो 300-400 में भी मिलते हैं, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि वहाँ पे तो दड़बा टाइप के रूम होते हैं, ठीक है। और अगर आपने अपार्टमेंट लेना है तो अपार्टमेंट में आपको मिनिमम 1000 से लेके 1500-1600 तक मिलेगा, जिसमें आपका 1 महीने का रेंट होगा और हो सकता है 1 से 2 महीने का, 1 महीने का तो होगा ही होगा,
मिनिमम एक महीने का आपको एडवांस डिपॉजिट भी रेंट देना ही देना है। हाँ, मिनिमम आपको एक डिपॉजिट भी देना होता है और एक रेंट देना है। और कहीं पे ऐसे ही चांस होते हैं कि आपको 2 डिपॉजिट और 1 रेंट एडवांस देना होता है। हाँ। और मंथ के मंथ आपको जो है ना वो रेंट देना होता है। हाँ। और अगर ये स्टार्टिंग का बता रहा हूँ, सही है। उसके अलावा ग्रॉसरीज आपकी मिनिमम अगर आप लेंगे ना कि जी आप बहुत कम भी खाएंगे तब भी आपकी ग्रॉसरी 200 से 300 के बीच में आपकी मंथली ग्रॉसरी आएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो 40 से 30 यूरो की होगी। अगर आप विद इन सिटी ट्रैवल करते हैं तो 30 यूरो की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, और आउट ऑफ करते हैं तो 40। लेकिन उसमें भी आपने एक चीज़ रखनी है कि कभी कभी यहाँ पे मेट्रो की भी स्ट्राइक होती है, तो आपको हो सकता है ऊबर करीम भी करानी पड़े, तो आप 100 यूरो की लेके रखें कि कभी आपका ये ऐसा हो कि भाई आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक है और आपको आना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्ट जो है वो 100 यूरो खा जाएगी, ठीक है। उसके अलावा छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, बिजली गैस के अलग बता रहा हूँ, बिजली गैस के भी अलग हैं, वो भी तो आपको तकरीबन 200 तक का आएगा, 150 तक आएगा, 150 से 200 आएगा। और हाँ, और अगर आप अकेले आते हैं आपको 250 से 300 के मिड में जो है आपका शेयरिंग में रूम मिल जाएगा। उसके बाद आपका वो खाने पीने का वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप उनके साथ लेना चाहते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप टिफ़िन लगवाना चाहते हैं तो आपका 250 का टिफ़िन लग जाएगा। वो आपके 2 टाइम्स होता है ना, 2 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स आप, हाँ, वो टिफ़िन आपको 2 टाइम्स दे के जाएंगे, सुबह भी दे के जाएंगे, शाम को भी दे के जाएंगे। नहीं, एक ही टाइम पे दोनों टाइम का देखे जाते हैं मोस्टली लोग, मैंने जहाँ तक देखा। जब सुफियान ने लगवाया हुआ था, मेरा एक दोस्त है सुफियान, उसने टिफ़िन लगाया था, तो एक ही टाइम पे दोनों टाइम का खाना आपको देते थे। वो आपने दोनों टाइम में आपने खाना होता है, या 2 टाइम में खाएं, 3 टाइम में खाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद जो आपके 250 रुपया या 300 रुपया आपका शेयरिंग रूम का जो रेंट है, उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भी इंक्लूड होगा, आपका पानी का बिल भी इंक्लूड होगा। ये भी डिपेंड करता है, ये आपको, मैं जहाँ स्टार्टिंग में रह रहा था वहाँ मैं 200 दे रहा था, ठीक है, लेकिन वहाँ एक रूम में 4 बंदे रहते थे, सही है। फिर उसके बाद जब मैं सेटल हुआ, मैंने इधर उधर देखा, लोगों से मिला, तो मुझे सेपरेट रूम पसंद था, तो मैं काफ़ी आउट ऑफ सिटी चला गया था, अमादोरा की तरफ चला गया था। वहाँ पे मैं 300 जो है वो यूरोज दे रहा था अपना रूम का रेंट, वो सेपरेट था, लेकिन वो आउट ऑफ सिटी था, आने जाने का खर्चा अलग से लगा था। तो ये आप पे डिपेंड करता है भाई। और अगर आपको वो वर्क वीज़ा दे रहे हैं और आपकी मतलब अगर आप विद फैमिली आते हैं ना, तो आपका मंथली जो आपका टोटल खर्चा है वो अराउंड ऑफ 2000 है, 2000 यूरो। और अगर आप फैमिली के साथ अगर आप सोलो आते हैं तो आपका जो मंथली खर्चा है वो आपका अराउंड अबाउट 500 खर्चा आपका, और बाकी जो ऊपर होंगे वो आपकी बचत है जी। तो फिर वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा। अगर उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।